सर्वदेवमयो रामः स्मृतश्चार्ति प्रणाशिनः सद्भक्तवत्सलो देवो भक्त्या तुष्यति नान्यथा। क्या कारण है कि महर्षि वाल्मीकि ने श्री राम पर ही काव्य लिखा? रामायण के बाल कांड के प्रथम सर्ग के आरंभ में ही आता है कि तपस्वी वाल्मीकि ने तप और स्वाध्याय में लगे हुए मुनि श्रेष्ठ नारद को पूछा कि हे मुने, इस समय संसार में गुणवान, वीर्यवान, धर्मज्ञ, कृतज्ञ, सत्यवक्ता, दृढ़व्रती, सच्चरित्र, सबके हितकारी, विद्वान, समर्थ, अद्वितीय प्रियदर्शन, आत्मवान, क्रोध पर विजय प्राप्त करने वाले, कांतिमान, ईर्ष्या रहित और युद्ध में कुपित होने पर देव भी जिनसे डरते हैं, ऐसे कौन हैं? मैं यह आपसे सुनना चाहता हूँ। तब तीनों लोकों के ज्ञाता नारद ने प्रसन्न होते हुए वाल्मीकि को कहा, हे मुने, आपने बहुत से दुर्लभ गुणों का वर्णन किया है। उन गुणों से युक्त पुरुष के विषय में विचार करके मैं कहता हूँ, आप सुने। इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न एक ऐसे पुरुष हैं जो लोकों में राम नाम से विख्यात हैं। वे आत्मनियंत्रित, महाबलवान, कांतिमान, धृतिमान और जितेंद्रिय हैं। इसके बाद नारद जी राम की शारीरिक सुंदरता का वर्णन करते हुए उनमें वे सभी गुण बताते हैं जिनके विषय में वाल्मीकि ने उनको पूछा था। इन गुणों के अतिरिक्त भी नारद जी राम में अन्य श्रेष्ठ गुणों का वर्णन करते हैं, जिनमें कुछ महत्वपूर्ण गुण इस प्रकार हैं। राम स्वधर्म और स्वजन के रक्षक, वेद और वेदांग के तत्व को जानने वाले और धनुर्वेद में पारंगत हैं। गंभीरता में समुद्र के समान, धैर्य में हिमालय के समान, पराक्रम में विष्णु के समान, चंद्रमा के समान प्रियदर्शन, क्रोध में कालाग्नि के समान, क्षमा में पृथ्वी के समान, त्याग में कुबेर के समान और सत्य में दूसरे धर्मराज के समान हैं। इसके बाद नारद जी विदा लेकर देवलोक चले गए। नारद जी के जाने के बाद मुनि वाल्मीकि अपने शिष्यों के साथ तमसा नदी के तट पर गए। वहाँ उन्होंने देखा कि एक शिकारी ने क्रीड़ा करते हुए क्रोंच पक्षी के जोड़े में से नर क्रोंच का वध कर दिया। अपने प्रिय को मरा हुआ देखकर क्रोंची करुणापूर्वक चीत्कार करने लगी। पक्षी को मरा हुआ और क्रोंची को रोता हुआ देखकर वाल्मीकि मुनि को बड़ी दया आई और उस करुणा के कारण उनके मुख से यह वचन निकला, मां निषाद प्रतिष्ठां त्वम् अगमः शाश्वती ही समाः यत् क्रोंच मिथुनाद एकम अवधि ही काम मोहितम। हे शिकारी, तुझे शाश्वत वर्षों तक कभी प्रतिष्ठा न मिले, क्योंकि तूने इस क्रोंच जोड़े में से एक की, जो काम मोहित था, हत्या कर दी। ऐसा बोलकर ऋषि स्वयं विस्मित हुए कि पक्षी के शोक से पीड़ित मैंने यह क्या कह दिया। अर्थात अपने द्वारा बोले हुए श्लोक से वे स्वयं अचंभित थे। वाल्मीकि जी श्लोक को लेकर बहुत ध्यानमग्न रहते थे। जब लोककर्ता ब्रह्मा जी स्वयं उनके आश्रम आए, वाल्मीकि ने उनको भी उस श्लोक के विषय में बताया, क्योंकि वास्तव में वह अद्भुत था। तब ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि मेरी प्रेरणा से ही ऐसी सरस्वती तुम्हारे मुख से निकली है। अब इसी श्लोक से तुम राम का संपूर्ण चरित्र लिखो, जो कि तुमने नारद से सुना। उसी के अनुसार धर्मात्मा, भगवान, बुद्धिमान और धीर राम का चरित्र चित्रण लोक में करो। राम, सीता, लक्ष्मण और राक्षसों के गुप्त और प्रकट सभी चरित्र तुम्हें ज्ञात हो जाएंगे। तब वाल्मीकि मुनि ने ब्रह्मा के आदेश से श्री रामचंद्र जी की परम पवित्र एवं मनोरम कथा लिखी, जिसे हम रामायण के नाम से जानते हैं। इस प्रकार प्रथम लौकिक छंद में काव्य लिखने के कारण वाल्मीकि आदि कवि कहलाए और रामायण आदि काव्य। रामायण के विषय में स्वयं ब्रह्मा जी ने कहा कि यावत् स्थास्यन्ति गिरयः सरितश्च महीतले तावद् रामायण कथा लोकेषु प्रचरिष्यति। अर्थात पृथ्वी तल पर जब तक पर्वत और नदियाँ रहेंगी, तब तक लोकों में रामायण कथा का प्रचार रहेगा।